हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑन क्लासेस के यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 9 पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स ऑन मैक्लॉरिन्स एंड टेलर्स थ्योरम। ठीक है, इन पर हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो। देखिए, मैक्लॉरिन थ्योरम ये क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, इसको प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में। मान लो एफ जो है एक्स को फलन है, तब ये जो इक्वेशन प्राप्त होता है यही हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम है। कब ये इक्वेशन प्राप्त होगा? जब एफ एक्स जो है एक्स के आरोही घातों के प्रसार में घातों में प्रसार किया जा सकता है। दूसरा, प्रसार कितनी ही बार अवकलनीय है, प्रसार की श्रेणी अभिसारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, टेलर्स थ्योरम पढ़ा था हमने। एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डेस ए प्लस एच इक्वल टू एफ डबल डेस ए प्लस अप टू सो ऑन एच टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए इक्वल प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, तो इसको आपको याद रखना है, दोनों थ्योरम को अच्छे से याद रखना है। इसका यूज अभी हम करेंगे। साथ ही आपको अगर पूछा जाएगा कि x माइनस 2 की घातों में प्रसार कीजिए, x माइनस 6 की घातों में प्रसार कीजिए करके, तब हम प्रयोग करेंगे टेलर थ्योरम के इस उपप्रमेय का, उपप्रमेय नंबर 3 का। ठीक है, कभी हम यूज कर सकते हैं टेलर प्रमेय के एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो वाला, जो कि मैक्लॉरिन थ्योरम है। ठीक है, हम कभी एक्स एफ एक्स प्लस एच का भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अलग अलग थ्योरम के अलग अलग उपप्रमेय का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। मेन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इसके यूज से एग्जाम्पल में आ जाते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस x माइनस ए एफ डेस ए प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डेस ए प्लस x माइनस ए होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डेस ए प्लस x माइनस ए होल टू द पावर n फैक्टोरियल n एफ एन ए प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, जो कि x इक्वल टू a पर फलन f द्वारा जनित टेलर श्रेणी कहलाती है। देखिए एग्जांपल नंबर 1 हमारा log sec x, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए log sec x इक्वल टू हम क्या प्रूव करना है, 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/12 x टू द पावर 4 प्लस 1/45 x टू द पावर 6। ठीक है, हमें log sec x को fx मानना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम मैक्लॉरिन प्रमेय का यूज करेंगे। तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, log sec x है, दिया हुआ है। अब देखिए f डेस x क्या होगा, f डेस x इक्वल टू log sec x को डिफरेंशिएट करने पर 1/sec x हो जाएगा, और sec x को डिफरेंशिएट करने पर sec x इंटू 10x हो जाएगा, जिससे sec x कट गया तो बचा 10x। ठीक है, अब देखिए इसको और डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, f डबल डेस x में ट्रिपल डिफरेंशिएट करने पर और डिफरेंशिएट ये 2 सामने आके मतलब 2 sec x हो जाएगा, और sec x को डिफरेंस करने पर sec x इंटू 10x हो जाएगा। ठीक है, 2 sec x हो जाएगा, और sec x को डिफरेंशिएट करने पर sec x इंटू 10x हो जाएगा, जिससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर sec स्क्वायर x आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 10x आ गया। ठीक है, अब देखिए और इसके बाद और डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे दो फंक्शन में मिल चुके हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो पहले इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ये फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा हम लोग को, इसको डिफरेंशिएट करने पर 10 स्क्वायर x मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट को ही डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पे sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला था हम लोग को, sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करने पर पूरा का पूरा ये वाला वैल्यू मिला था। तो हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये पूरा का पूरा मिल गया। ठीक है, मतलब 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 2 10x के साथ में। ठीक है, देखो इसको मैं फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्म में सॉल्व कर लेता हूँ, ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो इंटू मतलब 2 10x को एज इट इज रख दिए 10x, और sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट कर दिए। sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2 sec x इंटू sec x इंटू 10x। तो देखिए ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ गया, sec x और sec x मल्टीप्लाई होके sec स्क्वायर x बना दिया, 10x और 10x मल्टीप्लाई होके 10 स्क्वायर x बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये एज इट इज रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x मिलेगा, और यहाँ पे पहले से ही sec स्क्वायर x है, मल्टीप्लाई होकर sec टू द पावर 4x हो गया, और इंटू 2 जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें मिला f 4x इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x प्लस 2 sec टू द पावर 4x। ठीक है, 5 टाइम डिफरेंस करेंगे तो हमें मिलेगा 8 sec स्क्वायर x 10 क्यूब x प्लस 16 sec टू द पावर 4x 10x। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम आगे और डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। अब देखिए सभी में हम जीरो पुट करते हैं, क्योंकि मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डेस जीरो प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डैश डबल डैश 0, ठीक है, इसी प्रकार रहता है वैल्यू हमारा। तो log sec x, जब sec x में log sec x में जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, sec x 0 हो जाएगा, और sec x 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। और log 1 किसके इक्वल होता है, sec x तो 1 हो गया, और log 1 किसके इक्वल होता है, log 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे f0 की वैल्यू 0। अब यहाँ पे 10x पे 0 रखते हैं, तो 10x पे जब f x जगह पे 0 रखते हैं तो 10 0 की वैल्यू 0 होती है। सेक स्क्वायर एक्स पे जब यहाँ पे 0 रखते हैं तो सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे एफ डबल डैश 0 पे 1 आ गया। फिर यहाँ पे 10 है, ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स तो वैसे भी 1 मिलेगा, और 10x 0 हो जाएगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 की वैल्यू 0, ठीक है, ये टर्म 0 हो गया, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 मिल गया, पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, दोनों 0 होने के कारण पूरा का पूरा 0 हो गया। फिर यहाँ पे 10 0 हो गया, फर्स्ट टर्म 0 हो गया, यहाँ पे 10 नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, तो 88 मिल गया, 88 नहीं, ये 8 होगा ना, 88। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है सॉल्यूशन में, एक मिनट। अच्छा देखिए यहाँ पे तो ठीक है 16x, ये 6 होगा पावर में, और ये जो है sec टू द पावर 4x होगा, और 10 स्क्वायर x होगा, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, इसमें 10 आ गया मतलब कि ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, sec 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ sec 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 16 इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब मैक्लॉरिन प्रमेय से एफ एक्स इक्वल टू क्या है, लॉग सेक एक्स है, तो उसको हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद में एफ जीरो एक्स एफ डे 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डे 0, इस प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और सभी जगह पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास में, इन सभी को हम पुट कर देते हैं, तब क्या मिलेगा हम लोग को, एफ जीरो की वैल्यू 0, एफ डैश 0 की वैल्यू, एफ जीरो की वैल्यू 0, एफ डैश 0 की वैल्यू 0, एफ ट्रिपल डैश वैल्यू की वैल्यू 0, एफ 5 डैश की वैल्यू 0, ठीक है। तो एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू 0, एफ 5 डैश की वैल्यू 0, और बाकी जो बचा उसको देंगे। एफ डबल डैश की वैल्यू 1 है तो उसको 1 रख दिए, कहाँ गया, यहाँ पे आ जाएगा, साथ में एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। फिर एफ टू द पावर 4 डैश की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, यहाँ पे 6 में क्या आ जाएगा 16, तो 16 इंटू एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। यहाँ पे जो बचा देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पर फैक्टोरियल 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, यहाँ पे 4 और 2 कट जाएंगे, यहाँ पे 4 इंटू 2 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 12 बच जाएगा यहाँ पे, तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12 आ गया, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 12 आ गया, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे फैक्टोरियल 16, इसको हम लिख देते हैं 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसको 4 से कटा तो 4 आ जाएगा, ये 4 कट गया, और 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 को और कटा दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, अच्छा 3 इंटू 5 है ना, 3 इंटू 5 15 आ गया, 15 3 जा 45, इसलिए यहाँ पे 45 आ गया, तो एक्स टू द पावर 6 अपॉन 45, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि e टू द पावर x cos x इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस 2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 स्क्वायर x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे मैक्लॉरिन प्रमेय से, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि y इज इक्वल क्या है, x cos x है, अब y1 की वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट इंटू सेकंड, इसको फर्स्ट मान लिया गया है, उसको सेकंड मान लिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट एज इट इज रख दिए, और सेकंड का डिफरेंशिएट करें तो e टू द पावर x ही आ गया। उसके बाद में सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड को एज इट इज रख दिए, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x को डिफरेंशिएट करने पर माइनस sin x मिलता है, ठीक है। इसलिए y1 इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, यहाँ पे तो इसकी वैल्यू y की इक्वल है, और इसकी वैल्यू e टू द पावर x sin x मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब देखिए y1 हो गया, y2 पे आते हैं, इसको और डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे y हो जाएगा y1, इसको डिफरेंशिएट किए सेम वही चीज e टू द पावर, देखो इसको डिफरेंशिएट करने पर माइनस है, तो e टू द पावर x, और ये cos x हो जाएगा, ठीक है, माइनस मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, और
फर्स्ट एज इट इज रख देंगे, मतलब e टू द पावर x एज इट इज रख दिए, और सेकंड को एज इट इज रख दिए यहाँ पे sin x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, e टू द पावर x मिल जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर x sin x जो है इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, तो इस प्लस इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस e टू द पावर sin x आ गया, और यहाँ पे e टू द पावर x cos x की वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे y रख दिया। ठीक है, अब देखिए y3 इक्वल टू हमें क्या मिल गया, और डिफरेंशिएट करने पर सेम वही चीज बढ़ते चली जा रहा है। पहले क्या था, y इज इक्वल टू e टू द पावर cos x था, फिर y1 में y माइनस e टू द पावर sin e टू द पावर x sin x, फिर y2 में y1 माइनस y e टू द पावर x sin x, फिर y3 में y2 माइनस y1 माइनस y माइनस e टू द पावर x sin x। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, जब इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे तो y3 is equal to y2 minus 2y, y4 is equal to y3 minus 2y1, y5 to y4 minus 2y2। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे जो है वैल्यू मिलते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो y 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, y0 की वैल्यू 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, e टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, इसलिए यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे y1 पे 0 रखो, तो y1 पे 0 रखते हैं यहाँ पे, तो y0 की वैल्यू 1 है, y0 की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे जब 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, अब y2 पे आते हैं, y2 पे आते हैं तो y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिए। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है 0 पे, यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, और इसमें 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, साथ में 0 को ऐड किया तो 0 हो गया, मतलब y2 0 की वैल्यू 0 हो चुकी है। आगे देखिए y3 पे आते हैं, तो y3 पे क्या मिलेगा हम लोग को, y3 0 पे y2 0 की वैल्यू कितनी है, y2 0 की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 0 पे 1 है, तो 0 माइनस यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए, और यहाँ पे मल्टीपल में क्या है 2 है, इसलिए हमें क्या मिल गया, -2 मिल गया। ठीक है, सेम वैसे ही आगे बढ़ते चलाएंगे तो y4 में y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ गया -2, और यहाँ पे माइनस इस 2 के कारण -2 यहाँ पे भी आ गया, तो -2 और -2 क्या हो गया, -4 हो जाएगा, तो उसको हम -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, -4 को -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हम उसको -2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे y5 इक्वल टू y4 माइनस 2y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू है -2 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 0 है। ठीक है, सेम वैसे आगे बढ़ते चलाएंगे तो y6 इक्वल टू 0, तो y7 0 इक्वल टू 2 क्यूब मिल गया। ठीक है, अब मैक्लॉरिन प्रमेय से क्या हो जाएगा, मैक्लॉरिन प्रमेय क्या होता है, fx इज इक्वल टू f0 प्लस xf डैश 0 प्लस f डबल डैश 0, या फिर ऐसा कह दें कि f डैश 0 प्लस f10 प्लस f2 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f2 0 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f3 0, इसी प्रकार आगे भी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, f0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे रख दिए 1, f1 की वैल्यू है, यहाँ पे y1 की वैल्यू मतलब f के 1 की वैल्यू 1 है, तो हमने रख दिया यहाँ पे 1, तो 1 रखने पर 1 इंटू एक्स इक्वल टू क्या मिला, x मिल गया, फिर ये तो 0, इसका अगला टर्म ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। फिर इस पे आते हैं f3 0 की वैल्यू -2 है, यहाँ पे -2 रखते हैं तो -2, और यहाँ पे -2 रखते हैं तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, तो -2x क्यूब आ गया, -2x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो -2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, -2 स्क्वायर x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, -2 क्यूब x टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ठीक है, इस प्रकार हमें वैल्यू मिलते चले जाएंगे। ये हो गया हमारा आंसर, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम टेलर्स थ्योरम में, एग्जांपल नंबर 12 है, टेलर के प्रमेय से h की घातों में log sin x प्लस h का प्रसार कीजिए। ठीक है, इसका हमें प्रसार करना है, और टेलर प्रमेय से करके बोला गया यहाँ पे, तो टेलर प्रमेय का ही यूज करना है हम लोग को। तो देखो यहाँ पे f(x प्लस h इक्वल टू log sin x प्लस h, अब इसका फॉर्मूला कौन सा उसको देख लीजिए, हम वापस आते हैं,
ये देखिए हम यूज करेंगे इसका उपप्रमेय फर्स्ट का, जिसमें एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेस एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो हमें क्या निकालना है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स निकालना है। जब एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ एक्स निकल जाएगा। तो एच इक्वल टू हमने 0 रख दिया तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो एफ एक्स हमें मिल गया, तो लॉग साइन एक्स मिल गया। अब एफ डेस एक्स निकालना है, एफ डेस एक्स निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पर 1 बाई साइन एक्स मिल जाएगा। और साइन एक्स को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या मिलता है हम लोग को, कॉट एक्स मिलता है, इसलिए यहाँ पे आ गया कॉट एक्स। ठीक है, अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को। तो पहले तो माइनस सामने आ जाएगा, और कोसेक डिफरेंशिएट करने पर मतलब एक्स को डिफरेंशिएट करने पर 2x मिलता है, और इसके अंदर कुछ वैल्यू है तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने पर 2 कोसेक एक्स मिल गया, इंटू कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करने पर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। अब यहाँ पे माइनस और माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, और 2 यहाँ पे सामने आ गया। कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स की वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स हो चुकी है, इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब सीधे सीधे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद में हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस एच में क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स प्लस एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डेस एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डेस एक्स प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, लॉग साइन एक्स प्लस एच के इक्वल है। इसकी वैल्यू लॉग साइन एक्स के इक्वल, फिर एच इंटू एफ डेस एक्स की वैल्यू, एफ डेस एक्स की वैल्यू कॉट एक्स के इक्वल है, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और एफ डबल डेस एक्स की वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स जो कि माइनस में, तो माइनस सामने आ गया और कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दिए। फिर एफ ट्रिपल डेस एक्स की वैल्यू 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स के इक्वल है, और साथ में क्या है, एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ पे जो 2 था वो यहाँ से 2 आता और यहाँ फैक्टोरियल 3 था, उसके साथ में कट गया, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते थे, ये दोनों कट चुके हैं तो सिर्फ 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया लॉग साइन एक्स प्लस एच का टेलर के प्रमेय द्वारा प्रसार। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आगे, तो एग्जांपल नंबर 3 है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x माइनस 2 की घातों में टेलर प्रमेय से प्रसारित करें। हमें प्रसार करना है इसको किसकी घात में, x माइनस 2 की घातों में टेलर के प्रमेय से। तो टेलर का प्रमेय क्या है, अब हम देखो यूज करेंगे x माइनस 2 की घातों में प्रसार वाला, मतलब x माइनस a वाला। तो पहले देख लेते हैं, देखिए उप प्रमेय नंबर 3 यहाँ पे है h इक्वल टू एक्स माइनस ए रखे, उसके बाद में x माइनस ए की घातों में प्रसार हमें करना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डेस ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेस ए। इसी प्रकार आगे भी, तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डेस ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डेस ए। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे, और फिर प्लस एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डेस ए। ठीक है, और आगे भी। अब देखो यहाँ पे जितने बार डिफरेंशिएट हो सकता है, जो हमें फंक्शन दी गई है उसको हम जितने बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं वहीं तक कहना है, उसके आगे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके आगे हमें वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है, वहीं तक कहना है, क्योंकि सारी वैल्यू उसके आगे की वैल्यू 0 मिलने वाली है। ठीक है, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो यहाँ पे हमें x माइनस 2 की घातों में बोला गया है, तो x माइनस 2 की घातों में जब बोला गया है मतलब कि जब हम x माइनस ए ले रहे हैं तो a इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, इससे कंपेयर कर देंगे तो a इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एफ ए निकालना है, मतलब कि F2 निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 2 दिया गया तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू F2 प्लस एक्स माइनस 2 एफ डेस 2 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डेस 2। इस प्रकार हमें मिलते चले जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एफ एक्स दिया है, वहां से हम निकाल लेंगे F2 निकाल लेंगे। ठीक है, F2 जब निकालेंगे यहाँ पे 2 रखते हैं वैल्यू, F2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 इंटू 2 क्यूब मतलब कि 8 मिल गया यहाँ पे, प्लस 7
स्क्वायर मतलब कि 4 मिल गया प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 7 टू 8 2 इंटू 8 16 प्लस 7 टू 4 28 प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पे 16 प्लस 1 17 और 17 प्लस 28 इक्वल टू 45 हो गया, ठीक है, ये हो गया F2 निकल गया। तो F2 को हम यहाँ पे रख देते हैं, F2 इक्वल टू मिला 45। अब F डैश इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3x स्क्वायर और 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया 6 मिल गया, 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 7x स्क्वायर है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x मिल जाएगा, 72 इक्वल टू 14 इंटू x और यहाँ पे x है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, 6 जो है डिफरेंशिएट होके 2x बना देगा, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हो गया और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो 14 मिल गया और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डबल डिफरेंशिएट हो गया। अब ट्रिपल डिफरेंशिएट कहते हैं इसको, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने पर 1 आ गया, इसको डिफरेंशिएट करने पर 0 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिर्फ 12। अगर और डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, 0, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो हर एक टर्म जो है इसके बाद में 0 मिलने वाला है, तो आगे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आगे के सारे टर्म जो है 0 मिलेंगे हमें। तो F2 इक्वल टू 45 मिल गया। अब यहाँ पे भी 2 रखो, 2 रखते हैं तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24, 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28 और 1 आ गया। इसमें भी जब 8 कहते हैं तो ये हो जाएगा 25, 1 इंटू 24 इक्वल टू 25 हो गया। 25 को 8 करने पर 50 होता है, 50 इंटू 3 क्योंकि 28 है, ये क्या मिलता है 53 मिल जाता है, ठीक है। तो 25 और 28 को 8 करने पर 53 मिल गया, तो F डैश 2 इक्वल टू 53। सेम वैसे ही F डबल डैश x मतलब यहाँ पे 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 24 हो गया, 24 प्लस 14 इक्वल टू 38 हो जाएगा। फिर F ट्रिपल डैश x यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, तो F ट्रिपल डैश 2 इक्वल टू 12 ही मिलेगा। अब सभी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Fx इक्वल टू हो गया ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे वैल्यू को हम रख देते हैं, Fx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, F2 की वैल्यू है 45 तो हमने रख दिया यहाँ पे 45 डायरेक्ट, x माइनस 2 एज इट इज रखेंगे, फिर F डैश 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 53 आ गया, फिर F डबल डैश 2 की जगह पे क्या है 38 है, लेकिन यहाँ पे जब 38 रखते हैं ये 38 इस 2 से कट के 19 बन जाएगा, तो 19 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद में F डबल डैश 2 की वैल्यू 12 है और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 6 कटाने पर मिल गया 2, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस 2 होल क्यूब। तो देखो हमने जो इक्वेशन मिला था, जो हमारे पास फंक्शन था, उसे हमने x माइनस 2 की घातों में प्रसार कर दिया, ठीक है, टेलर के प्रमेय से। देखिए आगे सेम वही काम यहाँ पे भी करना है, टेलर प्रमेय का उपयोग करते हुए साइन x को x माइनस पाई बाई 2 की घातों में प्रसार कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत चांस बनते हैं, टेलर और मैक्लॉरिन प्रमेय से अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। तो देखिए Fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है, और यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है पाई बाई 2, ठीक है, a इक्वल टू पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे Fx इक्वल टू साइन x है, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा cos x मिल जाएगा, cos x को डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन x मिल जाएगा, और डिफरेंशिएट करने पर माइनस cos x मिल जाएगा, और डिफरेंशिएट करने पर साइन x मिल जाएगा, ठीक है। अब सभी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे जब पाई बाई 2 रखते हैं, साइन x में पाई बाई 2 रखते हैं, तो f पाई बाई 2 की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, f पाई बाई 2 की वैल्यू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो f पाई बाई 2 इक्वल टू मिल गया 1, ठीक है। f डैश पाई बाई 2 की वैल्यू cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो f डैश पाई बाई 2 की वैल्यू 0, यहाँ पे भी पाई बाई 2 देखो तो 1 मिल जाएगा, इसलिए f डबल डैश पाई बाई 2 की वैल्यू 1, f ट्रिपल डैश पाई बाई 2 की वैल्यू 0 क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, f टू द पावर 4 डैश x इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 2 देखो, पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें मिल गया 1। इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम इसको रख देते हैं टेलर प्रमेय में, ठीक है। टेलर प्रमेय क्या होता है, Fx इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए, एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। Fx के इक्वल में क्या है, साइन x है, तो साइन x है, यहाँ पे f है की जगह पे, a की जगह पे क्या है पाई बाई 2 है, तो सब जगह पे पाई बाई 2 रख दिया हमने, जहां जहां a था वहां पे। अब देखिए f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, 1 है तो 1 रख दिया हमने, f डैश पाई बाई 2 की वैल्यू 0,
ठीक है, तो उसको नहीं लिखे। f डबल डैश पाई बाय 2 की वैल्यू -1, तो हमने यहाँ पे रख दिया -1 और बाकी पूरी वैल्यू सेम है, x माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अब उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 होल टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया साइन x का x माइनस पाई बाय 2 की घातों में प्रसार। ठीक है, x माइनस पाई बाय 2 की घातों में प्रसार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आगे, टेलर के प्रमेय से log साइन x का x माइनस 2 की घातों में प्रसार कीजिए। तो मान लो f x इज इक्वल टू लॉग साइन x, तो हम लिख सकते हैं f x इक्वल टू f2 प्लस x माइनस 2, क्योंकि हमें प्रसार करना है x माइनस 2 की घातों में। ठीक है, तो हमने लिख दिया इसको f2 प्लस x माइनस 2 लिख दिया। हमें यहाँ पे क्या कहना है, fx इक्वल टू f2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 बोला गया तो a क्या है, 2 है, तो fx इक्वल टू f2 माइनस f2 प्लस x माइनस 2 f डैश 2 प्लस f x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 2 प्लस x माइनस 2 होल क्यूब फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 2 प्लस अप टू सो ऑन। fx इक्वल टू क्या है, लॉग साइन से x इक्वल टू cot x मिलता है, अभी हमने किया था इसके पहले कुछ क्वेश्चन पहले, लॉग वाला, लॉग साइन x वाला। ठीक है, यहाँ पे सेम वही काम हो रहा है, cot x cos x स्क्वायर x 2 cos x स्क्वायर x माइनस इंटू cot x हो जाएगा, सेम वही यहाँ पे भी, पहले cot x मिल गया, फिर माइनस में cos x स्क्वायर x मिल गया, फिर 2 cos x स्क्वायर x इंटू cot x मिल गया। ठीक है, अब सभी जगह पे 2 रख देते हैं, सब जगह जब 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, f2 इक्वल टू लॉग साइन 2, f डैश 2 इक्वल टू cot 2, f डबल डैश 2 इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर 2, f ट्रिपल डैश 2 इक्वल टू 2 cos x स्क्वायर 2 cot 2, इस प्रकार। ठीक है, अब सभी जगह पे जो हमारा टेलर थ्योरम था उसमें हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, fx इक्वल टू क्या है, log sin x हो गया, f2 इक्वल टू log sin 2, f डैश 2 इक्वल टू cot 2, f डबल डैश 2 इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर 2, f ट्रिपल डैश 2 इक्वल टू 2 cos x स्क्वायर 2 cot 2, और सभी के साथ में क्या है, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 सभी में है, यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 2 का क्यूब है। भी आप देख सकते हैं कि x माइनस 2 की घातों में प्रसार हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये यूनिट जो है हमारा समाप्त होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।